ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं। वरनऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर्षे तब सकल सुरेशा। हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है। मैया सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। एक बार हम भगवान के धाम बद्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। और बद्रीनाथ जी का मंदिर जहाँ पे, वहाँ पे जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ों की सुंदरता है, जो झरना, जो नदियों की सुंदरता है, ये सब देख करके मन मोहित हो जाता है। और मन ये करता है कि अगर यह मनुष्य शरीर ना होता, चिड़ियों का शरीर होता, तो वो जो दूर वाला पहाड़ है जिस पे बर्फ दिख रहा है, अभी कूद के पहुंच गए होते। यह शरीर इतना बड़ा होता है कि पूरे पहाड़ को ही गले लगा लेते। या नदी जहां गंगा प्रवाहित हो रही है बहुत तेजी से, उसमें डुबकी लगा लेते। लेकिन यह कुछ भी संभव नहीं, मानव शरीर से संभव नहीं जैसा हम चाहते हैं। तो बस देख देख करके ही सुख ले लीजिए और अपने मन को समझा लीजिए। ऐसे ही राम कथा है। राम कथा तो संपूर्ण राम कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन कुछ कुछ भाव ऐसे हैं जिसको समझ करके बताने की तो इच्छा करती है, लेकिन मानो वही बर्फ वाले पहाड़ हो जिसमें देख करके ही केवल संतोष करना है। इच्छा तो बहुत करती है कूदने की, लेकिन कर नहीं सकते। तो जो भाव है राम कथा, वो हम केवल देख सकते, समझ सकते, लेकिन कहिए कि अगर हम बता दें, सुना दें, हम सुना नहीं सकते। न गा के, न कथा सुना करके उस भाव को जीवंत नहीं कर सकते। हाँ, जो बड़े ध्यान से राम कथा सुनेगा, जो ज्ञानी होगा, जो प्रेमी होगा, वही उस भाव को जान सकता है। हमारे इस कथा को खीरेश्वर महादेव, खीरेश्वरी मैया जी पूरे भाव के साथ जान सकते हैं। विश्वामित्र जी डरते हुए गए दशरथ जी के पास, डरते हुए गए। डरते का मतलब संकोच करते हुए। मन में लालसा तो बहुत थी, इच्छा तो बहुत थी कि जाएंगे और राम लक्ष्मण को लेकर के आएंगे।
लेकिन जब दशरथ जी से मांगे कि राम और लक्ष्मण जी को दे दो, और दशरथ जी महाराज ने एक बार कहा कि हे मुनिवर, बुद्धि तो ठीक है आपकी, मन तो ठीक है, आप हमसे भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, असुर लोग परेशान कर रहे हैं तो मेरी सेना मांग लीजिए, हमको मांग लीजिए, लेकिन चौथे पद में यह पुत्र पाए हैं और उन पुत्रों को आप कह रहे हैं कि हम जंगल ले जाएंगे, तो भी किस लिए? राक्षस से युद्ध करवाने। हमारे अलावा कोई भी होता तो अपने पुत्र को नहीं देता, और हम तो चौथे पन में इन पुत्रों को पाए हैं, राक्षसों से युद्ध करवाने भेजेंगे। कहा मेरे कोमल कोमल पुत्र और कहा घोर राक्षस। तो विश्वामित्र जी एक बार की तो भयभीत हो गए, डर गए। जबरदस्ती छीन के तो ले नहीं जा सकते, मांग के ही ले जा सकते। और यह भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दशरथ जी रोते हुए थे, खुशी खुशी राम लक्ष्मण को दे। तो क्या करें? लेकिन जब होना रहता है तो दुश्मन भी मित्र बन जाता है। जिन वशिष्ठ जी को वो अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे थे, वही वशिष्ठ जी महाराज आए और दशरथ जी महाराज से कहे कि हे महाराज, बड़े भाग्यशाली हैं राम और लक्ष्मण कि विश्वामित्र जी उनको मान रहे। कभी कभी दरवाजे पे कोई ऐसा आ जाता है जिसके मांगने से घर खाली नहीं होता, घर भर जाता है, और उन्हीं में से एक ये विश्वामित्र जी हैं। सहर्ष और खुशी खुशी राम लक्ष्मण को दे दीजिए, आपका भी कल्याण होगा और इनका भी कल्याण होगा। दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण को दे दिए। अब विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेकर के चले, अब यही भाव ऐसा है जिस भाव को हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, समझा नहीं सकते। ज्ञानियों के बस की बात नहीं है इसको समझना कि विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को पा गए तो कैसे चल रहे हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी जन यह कहते हैं कि अपनी चीजों को छुपा लो, लालच न करो, यह जीवन मिथ्या है, निर्गुण ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, सब जानते हैं, सब कहते हैं। लेकिन जैसे उपदेश दूसरों के लिए होता है, लालच न करो, लालच न करो, वो अपने कहीं कुछ मिल जाए तो सबसे पहले लालच हो जाता है। विश्वामित्र जी की भी यही स्थिति। इसको किस तरीके से समझाया जाए? सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? पुरुष सिंह दो भी ऐसे लगे जैसे पुरुषों में कोई सिंह चल रहे हो, दोनों वीर चल रहे हो। ऐसा देखने में सुंदर लग रहा है। अरुण नयन और बाहु विशाला, भगवान के लाल नेत्र हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं और कमर में, पीठ पे तरकस और हाथ में धनुष लिए जब चल रहे हैं तो दोनों भाई एक श्याम रंग के और एक गोरे रंग के, मानो ईश्वर दोनों रूप में आया है। किसी को श्याम रंग पसंद है तो वो आ जाए और किसी को गोरा रंग पसंद है तो वो भी आ जाए। इन दोनों के साथ जब ऋषि मुनि
चल रहे हैं विश्वामित्र जी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। गायत्री माता की सेवा पूजा प्रकट करने वाले विश्वामित्र जी हैं। लेकिन आज राम लक्ष्मण को पाकर के इतने प्रसन्न है जैसे विश्वामित्र महानिधि पा गए हैं। हम सब गृहस्थ भक्त किसी साधु सन्यासी गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो उनसे कोई जड़ी बूटी मिल जाए, कोई लॉकेट मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके सहारे दिव्यता नजर आए, उनका आशीर्वाद समझ के हम रख देते हैं अनूठी चीजों की खोज में। और यहाँ जो गुरु है, जो ऋषि मुनि है, वह राम लक्ष्मण को पा करके ऐसा समझ रहे हैं जैसे महानिधि पा गए हैं। कोई कंजूस हो और उसको बहुत खजाना मिल गया हो, कोई दलित रहो उसको बहुत खजाना मिल गया हो। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं तो वह कहीं बहुत सुंदर खिलौना पा जाएंगे, या उनको साइकिल चाहिए होगा साइकिल पा जाए, या उनको अगर बड़े हो तो मोटरसाइकिल चाहिए तो वो पा जाए। वो ऐसी चीज पा जाए जो दूसरे बच्चों के पास न हो, तो वो क्या करेंगे, अपने खिलौने अपने सामान को ले जा करके उनको सबको दिखा करके अपने को अहम में भाव में आ जाएंगे। विश्वामित्र जी भी यही कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को पा गए हैं तो सीना और चौड़ा हो गया और गली से नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नगर बस्ती से जा रहे हैं जहां लोग देखें और कहें अरे इन ऋषि मुनि के साथ ये जो दोनों बालक हैं यह बड़े सुंदर हैं, और यह तो ऋषि मुनि या विश्वामित्र जी बड़े भाग्यशाली हैं। तो हर उन जगहों पे अगर कहीं कोई शॉर्टकट है, छोटा रास्ता है और वहां कोई नहीं है, तो ऋषि विश्वामित्र उधर से न जा करके जो लंबा रास्ता नगर की ओर से, शहर की ओर से होते हुए जा रहा है, वहां से जा रहे हैं ताकि राम लक्ष्मण के साथ मुझे सब लोग देखें। विश्वामित्र महानिधि भाई, प्रभु ब्रह्मा ने देव में जाना, मोहि नित्य पिता तजेउ भगवान। और मने मन बड़े, भोजपुरी में कहते हैं कि बहुत गील है, मतलब बहुत खुश है। कोई चीज पा करके हम बहुत खुश हो जाए, जैसे हमारे क्षमता से बड़ी चीज कोई मिल गई हो। यही हाल विश्वामित्र जी का है। वो कहीं सोच रहे हैं भगवान ब्राह्मणों पे कितनी दया करते हैं, ब्राह्मणों को कितना मानते हैं। अब मैं ब्राह्मण ही तो हूं, तभी तो भगवान अपने पिता को छोड़ करके मेरे साथ आ गए। प्रभु ब्रह्मा ने देव में जाना, मोहि नित्य पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। सबको दिखाते हुए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी आज ऋषि मुनि नहीं है, आज तो गृहस्थों से भी ज्यादा आसक्त लग रहे हैं। सब लोग देखो कि मेरे पास कौन है, लेकिन देखने दिखाने में नजर बिगड़ जाती है। प्रायः हम सब कोई चीज, कोई अच्छा घर बनवा ले, कोई गाड़ी खरीद ले, या तो बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज भी अच्छा कर ले, पार्टी रख ले, तो जितने लोग घर पे आएंगे हम चाहते हैं सब लोग देखें, उसी में दो चार ऐसे लोग होंगे जो नजर लगा दें। विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को सबको दिखा रहे हैं, उसी में ताड़का देख ली, और जब ताड़का विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को देखी तो उसकी इच्छा हुई कि इन राम लक्ष्मण को खा ले। यह ताड़का है क्या? यह हमारे भीतर की जलन ही तो ताड़का है, जो दूसरों की खुशी को देख करके हम जल जाते हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके तो जा रहे हैं, लेकिन अभी राम लक्ष्मण का परीक्षण नहीं किया है। सत्य है यह भगवान, लेकिन परीक्षण तो करें। कोई हमको मणि मिल जाए, यह मनोकामना पूरी करने वाली मणि है, और हम जेब में रखे रहें, तो जब तक उसकी सिद्धि न कर ले, जब तक उसका परीक्षण न कर ले कि हाँ यह सही में हमारी कामना पूरी करती है कि नहीं, तब तक हम जानेंगे कि यह मणि है कि नहीं, पता नहीं। विश्वामित्र जी ने जब ताड़का को दौड़ते हुए देखा तो राम लक्ष्मण को दिखाया कि यही ताड़का है जो सबसे पहले हम सबको परेशान करती। और जैसे ही ताड़का दिखाया, तुरंत प्रभु श्री राम एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में ताड़का का प्राण हर लेते।
भगवान एक ही बाण में ताड़का का प्राण हर लेते हैं, यह कोई विशेष बात नहीं है। ताड़का तो कोई मार देता, भगवान मारने के लिए नहीं जाने जाते हैं, भगवान तो मोक्ष के लिए जाने जाते हैं, जिलाने के लिए जाने जाते हैं, पालने के लिए जाने जाते हैं। भगवान क्रोध के लिए नहीं प्रसिद्ध है, भगवान तो क्षमा के लिए प्रसिद्ध है, प्रेम के लिए प्रसिद्ध। तो एक बाण में तारका को जब मार दिया तो इससे यह नहीं सिद्ध हो गया कि यही भगवान है। हाँ, इससे यह तो सिद्ध हो गया कि यह बड़े ही बहादुर हैं, लेकिन अगला जो काम किया प्रभु श्री राम ने, उससे महामुनि विश्वामित्र जी जान गए कि यह वास्तव में यही भगवान है। भगवान ने ताड़का को तो मारा, लेकिन दीन जान ही निज पद दीना। ताड़का ने जब मरते समय विनती की, दीनता के भाव में विनती की, तो भगवान को दया आ गई और ताड़का को क्षमा करते हुए निज पद दीना, विष्णु स्वरूप में अपने वैकुंठ धाम भेज देते हैं। ये बात जब विश्वामित्र जी देखे, उनका विश्वास एकदम स्थिर हो गया, अडिग हो गया। यह राम लक्ष्मण मनुष्य स्वरूप में भले हैं, लेकिन यह तो साक्षात भगवान है। तब ऋषि निज नाथई जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विश्वामित्र जी के पास बड़ी अद्भुत अद्भुत विद्याएं। अब वह विद्या सबको तो नहीं दे सकते, जैसे परमाणु बम है, तो वह आतंकवादी लोग पा जाए तो और विनाश कर दे। विश्वामित्र जी के पास जो विद्या थी वह सबको नहीं दे सकते, वह उसी को दे सकते जो व्यक्ति क्षमाशील हो। सिर्फ वीर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्षमाशील हो। क्षमा करना ही सबसे बड़ी वीरता होती है। और एक से बढ़कर एक विद्या राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने दिया। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जंगल में इस प्रकार रहा जाए, बहुत दिन तक भोजन न मिले फिर भी भूख न लगे, शक्ति भी बनी रहे, बहुत दिव्यता प्राप्त हो, ऐसी सब विद्याएं अब ऋषि निज नाथ जिय चीनी। राम लक्ष्मण को तब दिया जब पहचान लिया यह राम लक्ष्मण ही मेरे नाथ हैं। भले यह मेरे शिष्य के रूप में है, लेकिन यह तो साक्षात भगवान है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फल बान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उसके बाद विश्वामित्र जी अपने आश्रम आकर के यज्ञ शुरू करते हैं, और यज्ञ शुरू जान करके मारीच सुबाहु बहुत सारे राक्षसों को लेकर के विश्वामित्र जी के यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए चले आते हैं। लेकिन इस बार यज्ञ की रक्षा करने वाले तो स्वयं यज्ञेश्वर, स्वयं प्रभु श्री राम ही हैं। बिना फर के बाण से मारीच को मारते हैं,
मारे 100 योजन जाकर के दूर गिरता है और बाकी राक्षसों को अपने तीर धनुष से राम लक्ष्मण मार मार के भगा देते हैं, मृत्यु के घाट सुला देते हैं और एकदम सफलतापूर्वक ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ हवन आदि पूर्ण हो जाता है। कुछ समय तक उसी आश्रम में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को कथा सुनाते और ज्ञान की बातें बताते, सारी कथा सारे ज्ञान की बातें जानते हुए भी प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र से सीखते रहते। धीरे धीरे समय बदलने लगा हो। जैसे ये गर्मी का महीना है और अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में और गर्मी आ जाती है, लेकिन इसी सितंबर में धीरे धीरे समय शीत की ओर बढ़ता है, ठंड की ओर बढ़ती है और गर्मी पसीना सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बड़ा सुंदर समय आने लगता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम के जीवन में अब गर्मी का महीना समाप्त हो रहा है और बड़ा ही सुंदर समय आने वाला है। भगवान पूरब दिशा की ओर बार बार देखते, पूरब दिशा की ओर से उड़ने वाले हंस, चहकती हुई चिड़िया, आती हुई सुगंधित हवाएं मानो प्रभु श्री राम को कुछ संदेश दे रही हैं और भगवान उस संदेश को सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि यह हवाएं, यह सुगंध क्या कर रही है। चिड़ियों का एक दल, हंसों का एक दल राम को देखते हुए मुस्कुराता, चहकता और वापस लौट जाता। तोते आकर के प्रभु श्री राम के पास कुछ कहते और वापस लौट जाते। बड़ा ही सुंदर समय। तभी विश्वामित्र जी के पास एक सूचना आती है और विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लक्ष्मण, महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर कर रहे हैं, चलो हम सब उस स्वयंवर को देखने चलते। विश्वामित्र जी के शब्द और भगवान श्री राम के कान, राम जी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि जीवन में जो अधूरापन है अब पूरा होने वाला है। सीता राम को मिलने वाली है और राम सीता के होने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि मिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीरा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ऋषि मंडली और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण महाराज जनक के राज्य जनकपुर की ओर चल पड़ते हैं और एक रास्ते में एक ऐसा स्थल दिखता है जो दिखने में तो बड़ा रमणीक है, लेकिन एकदम उदास है। वहां कोई पशु पक्षी चिड़िया आदि भी नहीं जाते। प्रभु श्री राम जब उस स्थान के बारे में विश्वामित्र जी से पूछते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर होने का श्राप दे दिया था। अब वो समय आ गया है कि अहिल्या सजीव हो सके, वह तुम्हारे चरणों की धूल से सजीव हो जाएगी। एक बार उसके ऊपर भी कृपा दृष्टि कर दो। भगवान श्री राम अहिल्या के आश्रम जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जही जपत पुरारी। और अहिल्या के शिला पे अपने चरणों को जब रखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदाय, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना, जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धर, कृपाल हरि यही भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाला, तुलसीदास सठस्ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अहिल्याबाई की कथा हम सब जानते हैं, लेकिन अहिल्याबाई की कथा यह बताती है कि भले हमसे पाप हो गया है, लेकिन हर दंड का भी एक अंत होता है, हर परीक्षा का भी एक अंत होता है, जिसका कोई नहीं होता उसके भी भगवान होते हैं। अहिल्याबाई के जब मूर्ति पे भगवान श्री राम अपने चरण रखते हैं, अहिल्याबाई के मूर्ति पे जब भगवान श्री राम अपने चरण रखते हैं, तो अहिल्याबाई स्त्री के भेष में रहती है और हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम से देवी अहिल्या कहती है कि हे नाथ, मैं स्त्री हूं और मैं बड़ी अपवित्र हूं, लेकिन आज जिन चरणों से गंगा निकलती है, जब वह चरण मेरे ऊपर पड़े तो संसार में ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं ही हूं। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके चरण हमारे सर पे हैं। और ऐसा कहते हुए देवी अहिल्या की आंखों से आंसू की गंगा यमुना बहने लगती है। हे नाथ, हम जिस भी कारण से पत्थर बन गए, हम सही है या गलत है, लेकिन आपकी शरण में है, और जो भी दंड मुझे जीवन में मिला वो बहुत अच्छा मिला, ताकि आपकी कृपा प्राप्त हो गई। नहीं तो अहिल्या को आपकी कृपा कहां प्राप्त हो गई? मेरे पति ऋषि मुनि ने जो हमको श्राप दिया, उसके कारण ही आपकी कृपा प्राप्त हो गई और हम पाप मुक्त हो गए। पाप होना कोई बुराई नहीं है। पाप का दंड भोग लेने के बाद यह शरीर निर्मल हो जाता है और भगवान का न्याय सबसे उत्तम होता है।
ये शरीर पापी है महादेव, इस शरीर का मन पापी है, नित्य नया पाप करता रहता है। लेकिन आपकी कृपा, आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपका नाम उन सारे पापों को नाश करके पवित्र बना देता है। देखो, देवी अहिल्या की कथा बताती है कि हम कितने भी पापी क्यों न हो, फिर भी भक्त का अधिकार भगवान पे होता है। सारा संसार कलंक लगा सकता है, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त से दूर नहीं जाते। एक ना एक दिन तो परीक्षा पूर्ण होती है, एक ना एक दिन तो भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। और अहिल्या बाई, देवी अहिल्या आज बड़ी प्रसन्न है। इतने वर्षों की तपस्या के बाद, इतने वर्षों के पत्थर बनने के बाद, आज मेरी आंखें प्रभु श्री राम को मन भर, पेट भर कह ले दर्शन कर रही है, देख रही है। देवी अहिल्या की आंखों में आंसू और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की मुस्कुराहट। क्या मांगे? विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बराना। भगवान ने कहा मांगो। अहिल्या कहती है क्या मांगे? हम तो इतने सालों से पत्थर बने हैं, क्या मांगा जाता है यह भी नहीं जानते। आज के समय में क्या डिमांडिंग है, क्या चलना है यह भी नहीं जानते। क्या मांगे? तो हे नाथ, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे मांगा। ऐसी कृपा करिए कि वह भाव हमको दे दीजिए कि आपके चरणों का जो पराग है उसके लिए हमारा मन भौरा बन जाए, मन हमेशा आपके चरणों में ही लगा रहे। यही कृपा कर दीजिए। जिन चरणों से सुर सरिता, जय पद सुर सरिता परम पुनीता, गंगा प्रकट हुई है, वह गंगा सबका कल्याण करती है। वह चरण जब अहिल्या के सर पे पड़े, इन चरणों के अलावा क्या मांगे? कृपा करिए। जान गए कि शंकर जी आपके चरणों को अपने माथे पे त्रिकुंड बना करके क्यों धारण करते हैं। नाथ, आपकी कृपा ही ऐसी है। और भगवान की कृपा से देवी अहिल्या भगवान की स्तुति करते करते अपने पति गौतम ऋषि के पास चली जाती है। अस प्रभु दीन बंधु हरिकारण रहित दया। तुलसी बाबा कहते हैं हे मन, दूसरों को नहीं कहते तुलसी बाबा, तुलसी बाबा स्वयं को कहते हैं कि रे मन, ऐसे कृपालु भगवान को छोड़ करके तुम संसार में इधर उधर कहां देखते फिरते हो। अस प्रभु दीन बंधु हरिकारण रहित दयाल, तुलसीदास सत्य ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। इस संसार में बड़ा कपट जंजाल है, इन सबको छोड़ करके मन भगवान को भज लो। ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम को भज लो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज का यह पाठ कथा इतना ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी की हम सबके ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि गुणान। अंबर क्रोधन करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल। साप अनुग्रह होई जय विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदि जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हो मन माहि,
हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।